हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 की प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे। पिछली वीडियोज में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करवा दिया था। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर DE है, AB समानांतर टू DE है, BC बराबर EF है और BC समानांतर टू EF है। शीर्षों AB और C को क्रमशः शीर्षों D, E और F से जोड़ा जाता है। दर्शाइए कि चतुर्भुज ABED एक समानांतर चतुर्भुज है। दूसरा हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज BEFC एक समानांतर चतुर्भुज है। तीसरी बात हमें बतानी है कि AD समानांतर टू CF और AD बराबर CF है। चतुर्भुज ACFD एक समानांतर चतुर्भुज है। पांचवी बात AC बराबर DF हमें सिद्ध करना है। छठा ये बताना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF। एक बार हम चित्र देख लेते हैं। तो यहाँ हमें चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दिए हुए हैं, जिसमें AB समानांतर DE है और AB बराबर DE है। दूसरी रेखा जो हमें दिया है कि BC बराबर EF के है और BC समानांतर EF के है। अब शीर्षों A को A, B और C को क्रमशः A को D से और B को E से और C को F से जोड़ा जाता है। अब हमें पहला ये बताना है कि जो ये चतुर्भुज ABED है एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम पहले क्वेश्चन को पहले लेते हैं। पहले में जो दिया है उसे लिखते हैं। हमें क्या दिया है? हमने हाल कर रखा है, दिया है। पहले में क्वेश्चन में दिया कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में जो AB है वो DE के बराबर है। ये जो AB है वो DE के बराबर है और AB DE के समानांतर भी है। हमने यहाँ लिख रखा है। इसी तरह हमें दिया है कि जो BC है वो EF के बराबर है। BC EF के बराबर भी है और BC EF के समानांतर भी है। हम समानांतर भी कर देंगे इसको। ये बातें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें पहला जो सिद्ध करना है वो बताना है कि चतुर्भुज ABED एक समानांतर चतुर्भुज है। तो हम चतुर्भुज ABED में अगर देखें, चतुर्भुज ABED में अगर देखें तो हमें AB बराबर DE मिलता है और AB बराबर समानांतर टू DE मिलता है, जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में। AB बराबर DE, AB समानांतर टू DE। क्या हमने लिख दिया? AB बराबर DE तथा AB समानांतर टू DE हमें दिया हुआ है, जो कि चतुर्भुज ABED है। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABED एक समानांतर चतुर्भुज है। अब इसका कारण है क्यों समानांतर चतुर्भुज है? किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समानांतर हो तो समानांतर चतुर्भुज होता है। किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर समानांतर कौन सा चतुर्भुज? समानांतर चतुर्भुज होता है। अब यहाँ चतुर्भुज ABED में हम देखते हैं AB DE के बराबर भी है, AB DE के समानांतर भी है, AB DE। इस प्रकार यह एक समानांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाता है। इसे हमने लिख दिया इति सिद्ध। अब इसी तरह दूसरा पॉइंट जो हमें सिद्ध करना था कि चतुर्भुज BEFC एक समानांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज BEFC में भी हमें
एफ सी को अगर देखा जाए तो बी ई एफ सी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जो बी सी है वो ई एफ के बराबर भी है और बी सी ई एफ के समानांतर भी है। तो यहाँ भी हमने चतुर्भुज के एक प्रमेय लिखा था, किसी चतुर्भुज की समभुजाओं का एक योग बराबर और समानांतर होने पर हो तो समानांतर चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज बी एफ सी में भी उसी प्रकार बी सी बराबर ई एफ मिलता है, बी सी समानांतर को ई एफ मिलता है। तो इस प्रकार चतुर्भुज बी एफ सी एक समानांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध हो जाता है। तो इसको भी हम लिख देते हैं सिद्ध। इस तरह से हमारे दो पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। हम चलते हैं तीसरे पार्ट। तीसरा हमसे बोला है कि हमें ये सिद्ध करना है कि ए डी समानांतर टू सी एफ और ए डी बराबर सी एफ है। इसे सिद्ध करने के लिए हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि जो चतुर्भुज ए बी ई डी है और चतुर्भुज जो बी ई एफ सी है एक समानांतर चतुर्भुज है। और हमने ये भी सिद्ध कर लिया है कि ए डी जो है बी के बराबर है। ए डी बराबर बी ई, ए डी समानांतर टू बी। हमने इसे सिद्ध कर लिया था, हमने यहाँ लिख दिया ए डी बराबर बी, ए डी समानांतर टू बी। इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब इसका कारण क्या है? इसको कारण दे सकते हैं कि ये बराबर समानांतर क्यों, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समानांतर होती है। लिख सकते हैं समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समानांतर होती है। समानांतर होती है, ये कारण हो गए। अब इसी प्रकार हमने पीछे सिद्ध किया था, इसी प्रकार हमने पीछे सिद्ध किया था कि जो BC है, BC EF के बराबर है, BC EF के बराबर है और BC EF के समानांतर भी है। और जो BE है वो अभी CF के बराबर भी है और BE CF के समानांतर भी है। तो हम इसे लिख लेते हैं BE बराबर CF और BE समानांतर टू CF। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इस प्रकार अगर हम देखें समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अगर समीकरण 1 व 2 से देखें तो यहाँ ए बी बराबर डी है, ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर बी बी ई, यहाँ बी बराबर सी सी एफ है, बी बराबर सी, बी बराबर सी एफ, बी समानांतर सी एफ। तो इसे हम क्या ले सकते हैं, जैसे ए डी के बराबर हम लिख सकते हैं ए डी बराबर, अब बी बी है तो यहाँ बराबर में सी एफ आ जाएगा। ए डी बराबर बी ई, पहले बी लिख लेंगे, फिर बराबर में क्या आएगा सी एफ आ जाएगा। और इसी प्रकार हम समानांतर के पदों में लिख सकते हैं ए डी समानांतर, समानांतर बी समानांतर क्या होगा सी एफ के। अब हमें जो सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था कि जो ए डी है
वो समानांतर है सी एफ के और ए डी जो है वो बराबर है सी एफ के। तो यहाँ हमें मिल जाता है ए डी बराबर सी एफ, इसलिए लिख सकते हैं कि ए डी बराबर सी एफ और ए डी समानांतर टू सी एफ। ये हमारा सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिद्धांत। ये तीसरा पार्ट भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ए सी एफ डी को सिद्ध करना है। तो हम पहले चित्र में चतुर्भुज ए सी एफ डी को देखते हैं। तो हमारा चतुर्भुज है ए सी एफ डी। हमें ये बताना है कि एक समानांतर चतुर्भुज है। अगर इस चतुर्भुज में हम देखें तो हमें जो ए डी है वह सी एफ के बराबर मिलता है, जो कि अभी हमने सिद्ध भी किया है। ए डी बराबर सी एफ, ए डी समानांतर टू सी एफ। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, जो कि हम यहाँ सिद्ध कर चुके हैं कि ए डी जो है वो सी एफ के बराबर है और समानांतर है। अभी समीकरण नंबर 3 में हमने सिद्ध भी किया है। और चतुर्भुज ए सी एफ डी की भुजाएं हैं। हम इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं? पहले हम यहाँ लिखेंगे चौथा जो क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है, चतुर्भुज ए सी एफ डी में। अब इसे हमें चतुर्भुज सिद्ध करना है। जो ए सी एफ डी है एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज। इसके लिए हमने पिछले समीकरण नंबर में 3 में सिद्ध किया कि जो ए डी है वो बराबर है सी एफ के और ए डी समानांतर है सी एफ के। किस समीकरण से? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से चित्र में भी देख लेते हैं। ए सी एफ डी, जो ए डी है बराबर है सी एफ के, ए डी है समानांतर है सी एफ के। किसी भी चतुर्भुज में अगर सम्मुख भुजाओं का एक योग वो बराबर और समानांतर हो तो समानांतर चतुर्भुज होता है। कारण लिख देंगे। अगर ए सी एफ डी का ये दोनों बराबर और समानांतर है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समानांतर चतुर्भुज है। अब जो समानांतर चतुर्भुज क्यों है इसका कारण भी लिख देते हैं यहाँ पर कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समानांतर हो तो, बराबर और समानांतर हो तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 था, ये भी सॉल्व हो जाता है। अब 5वां हमें क्या सिद्ध करना है ये देखते हैं।
पांचवा नंबर हमें ये बताना है कि जो AC है वो DF के बराबर है। AC बराबर DF। क्या देख लेते हैं चित्र में, तो हमें AC मिलता है, ये AC बराबर DF, जो कि चतुर्भुज किस चतुर्भुज में आता है, चतुर्भुज ACFD में आता है। तभी हमने इसको चतुर्भुज सिद्ध किया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पांचवें में कि जो कि ACFD एक समानांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, ये बात हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। अब जब ये ACFD एक समानांतर चतुर्भुज है तो हमें जो सिद्ध करना है वो क्या है, AC के बराबर DF में सिद्ध करना है। तो जो AC है वो AC बराबर DF होगा। AC बराबर DF होगा। क्यों होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख की भुजाएं बराबर होती है। समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख की भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाता है और ये हमारी बात सिद्ध हो जाती है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर कौन सा, 4। अब जो छठा हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 11 का शेष पार्ट। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। देख लेते हैं, तेरा त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज DEF, हमें इसे सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो अगर इस त्रिभुज में हमें देखें तो हमें AB के बराबर DE दिया ही है और BC के बराबर EF ये भी दिया है, और हमने AC बराबर EFD या DF हमने सिद्ध भी कर लिया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं छठे पार्ट के लिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, चूंकि हमें इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है तो हम दोनों त्रिभुजों को लेंगे। तो पहली बात हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो AB है वह DE के बराबर है, तो हमें क्वेश्चन में दिया था। यहाँ लिख लेंगे AB बराबर DE, यहाँ लिख देंगे हमें दिया है। दूसरी बात क्या दिया है कि जो BC है वह EF के बराबर है, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया था। तो यहाँ BC बराबर EF ये भी हमें दिया है। और अभी तीसरी बात हमें से दिखा कि AC बराबर क्या है, DF है, जो कि समीकरण नंबर 4 से मिल जाएगा। AC के बराबर DF मिल गया, किस समीकरण से, समीकरण नंबर 4 से कह सकते हैं, जो हमने सिद्ध भी किया है भी AC बराबर DF। तो AC के बराबर DF मिल जाता है, जो कि होता है समीकरण नंबर 4 से। तो अब किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सम होने के लिए 3 पद होने चाहिए, चाहे वो साइड हो, चाहे साइड एंगल साइड हो, चाहे एंगल साइड। यहाँ देखते हैं हमें तीनों भुजाएं मिल जाती हैं।
बराबर। तो हम कह सकते हैं इसलिए जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के। किस नियम से? साइड 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 नियम से, साइड 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 नियम से। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और सिद्ध हो जाता है, जिसे हम लिख देते हैं इति सिद्धम। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।